पाकिस्तान से जंग में मार और एयर शो में मुंह की खाई, भारत की हर जगह रुसवाई। भारतीय फजाई की नाअहली से दुबई एयर शो दागदार। भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। दुबई एयर शो की तारीख में पहला हादसा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारी में तकनीकी खराबियां थीं। तकनीकी खराबी के बावजूद भारतीय तैयारे तेजस को उड़ाया गया। आलमी माहिरीन ने भी मोदी सरकार का फजाई घमंड दुबई के सहरा में चकनाचूर होते देखा। भारतीय जंगी तैयारा गिरते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए। नई दिल्ली धमाके के बाद कश्मीरियों की गिरफ्तारियां काबिल मुज़म्मत हैं। वसी नज़रबंदियां और बुनियादी आज़ादियों पर पाबंदियां कश्मीरियों को इज्तिमाई सज़ा के मुतरादिफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि नौजवानों की शनाख्त और अकीदे की बुनियाद पर प्रोफाइलिंग तशवीशनाक है। भारत की मकबूजा कश्मीर का आबादियाती ढांचा तब्दील करने की कोशिशें जारी हैं। हज़ारों कश्मीरी नौजवान ताहाल लापता और हकीकी सियासी क़यादत नज़रबंद है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ काउंसिल से नोटिस लेने का मुतालबा। और सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय फितनल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खारजियों की मौजूदगी की रिपोर्ट पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 10 खारजियों को हलाक किया गया। दूसरे इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन डेरा इस्माइल खान में किया गया। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस से 3 खारजियों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। और जंग का खतरा टला नहीं। मार पड़ने के बाद भी भारत प्रॉक्सी वार का सहारा ले रहा है। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान के मामले पर हमें अपने दोस्त ममालिक का ख्याल है। वो फिर कहेंगे कि ये बस लड़ाई करना चाहते हैं। कतरी, सऊदी, UAE और चीन का इन पर असर है। हम तमाम हिज्जत के लिए अपने दोस्तों को पूरा वक्त देना चाहते हैं। जब वो कहें कि अब आप जाने और आपके हमसाए, और अगर खुद सिरी रही तो फिर ये नौबत जल्द आ जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर इंतजामी और इलेक्शन कमीशन को धमकी देने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन में समा, सुहेल आफरीदी की जानिब से वकील अली बुखारी पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। सुहेल आफरीदी उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को नोटिस जारी। केस की समाअत 25 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला KP की नाअहली की दरख्वास्त दायर। मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ने इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि बगैर किसी वजह और जवाब के इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, कल पेश होने का हुक्म। राना सनाउल्लाह ने PP 116 में राना शहरियार की रैली में शिरकत की और खिताब किया था। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। 96 फैसलाबाद के हल्के में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। कौमी असम्बली का इजलास 27 नवंबर को तलब करने का फैसला। पार्लिमानी उमूर ने इजलास तलब करने की समरी अरसाल कर दी। इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। सेनेट का इजलास भी 27 नवंबर को तलब करने का फैसला। जजेस के इस्तीफे का मामला उनका ज़ाती है। मेरी राय है कि अदलिया के मसाइल को देखें, जजेस इस्तीफा ना दें। अवामी एहतजाज और सियासी जद्दोजहद से 26 और 27वीं तरमीम खत्म होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा कहते हैं हमारा इंतखाबी निशान छीना गया। बानी PTI की बहनों पर हाथ उठाया जा रहा है। हमारी चादर चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया गया। हम पुरम सियासी क़ुव्वत हैं। हम जाबिर की आंख में आंखें डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक उमूर पर बातचीत। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अमीर मुकाम और वफाकी वज़ीर राना मुबशिर इकबाल भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। तालिबान अफगान शहरियों को रोकें जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ तिजारत मुअत्तल की है। बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान अफगान सालसी की बात की। पाकिस्तान तुर्क सदर के सालसी वफ़द पर बयान का खैर मकदम करता है। ट्रंप के भारतीय वज़ीर आज़म के हवाले से जंग न करने के बयान को मोतबर समझते हैं।
اسکول کے لوگو والی نوٹ بکس، ورک بکس اور یونیفارم کی مشروط فروخت پر مسابقتی کمیشن کا سو موٹو ایکشن۔ مسابقتی کمیشن نے 17 بڑی نجی اسکول سسٹمز کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے۔ نجی اسکولوں پر اجارہ داری کے غلط استعمال کا الزام۔ شو کاز نوٹس میں کہا گیا کہ طلبہ کو مہنگی لوگو والی نوٹ بکس اور یونیفارمز خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مشروط فروخت مسابقتی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ کئی نجی اسکولوں نے مخصوص وینڈرز سے خفیہ معاہدے کر رکھے ہیں۔ نجی اسکولوں کو 14 دن میں تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت جاری۔ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیجیٹل لرننگ پائلٹ سندھ میں جاری ہے۔ فیز 1 میں 100 ڈیجیٹل مائکرو اسکولز قائم کیے گئے۔ پائلٹ فیز کے 10,000 بچوں میں سے 2,940 بچے مرکزی اسکولوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کبھی اسکول نہ جانے والے بچوں کو چند دنوں میں سیکھتے دیکھنا واقعی بڑی خوشی کی بات ہے۔ ڈیجیٹل مائکرو اسکولز کم اخراجات میں نمایاں نتائج دے رہے ہیں۔ عدالت میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی کو استثنا نہیں ہوتا۔ ملک میں عدل اور انصاف کا نظام لائیں گے، محروموں، مجبوروں، مزدوروں، کسانوں اور نوجوانوں کی آواز بنیں گے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ ضیم الرحمان کہتے ہیں اسرائیل سے دوستی اور فلسطینیوں سے بے وفائی قبول نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہ ہو۔ کراچی انسانوں کے لیے رہنے کی بدترین جگہ بن گئی۔ ہم نے اپنے دور میں کراچی کی ترقی کے لیے نیندیں حرام کی۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو۔ کہا کراچی کے 90% علاقوں میں پانی کا مسئلہ ہے۔ ہم تمام صوبوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کا کام صرف شوشہ چھوڑنا ہے۔ ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات سے راہ فرار کیوں اختیار کی؟ لوکل گورنمنٹ کو بااختیار کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ نے بھتے کی پرچیوں پر نوٹس دیا ہے۔ پہلے والے کراچی میں بہت بہتری آئی ہے۔ کراچی کے اہم ترین K3 پمپنگ اسٹیشن پر بڑا بریک ڈاؤن۔ 17 گھنٹے گزر جانے کے باوجود کیبل فالٹ تاحال دور نہ کیا جا سکا۔ شہر میں پانی کا شدید بحران۔ بجلی کی بندش کے باعث شہر کو 335 ملین گیلن پانی کی فراہمی اور کمی کا سامنا ہے۔ متعدد علاقوں میں پانی کی فراہمی بری طرح متاثر۔ نارتھ ناصرآباد، نیو کراچی، گلبرگ ٹاؤن، گلستان جوہر، اسکیم 33، گلشن اقبال کے مختلف بلاک، صدر اور کلفٹن میں پانی کی فراہمی بند۔ کراچی میں بھتہ خوری کے پیدر پہ واقعات۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک، 4 ملزمان کو دھر لیا۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ، پولیس اور وفاقی حساس ادارے کی چھاپہ مار کارروائیاں۔ نیو امیجنا روڈ پر کار شو روم پر فائرنگ میں ملوث ملزمان گرفتار۔ بھتہ خوروں نے شو روم مالک سے 50 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا تھا۔ نیو کراچی کے مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ 2 ملزمان وقار اور اعجاز گرفتار۔ ملزمان کے موبائل فون سے شواہد برآمد کر لیے گئے۔